नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 पोर्टल पर डीडीओ लॉगिन से एम्प्लॉय की सूचनाओं में परिवर्तन करने संबंधी टैब एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन नेम से प्रारंभ किया जा चुका है। इस टैब पर आपको कार्य कैसे करना है, उससे जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और इस वीडियो को आप मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं डीडीओ रोल से IFMS 3.0 पोर्टल पर एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन टैब पर कार्य करने की प्रक्रिया। IFMS 3.0 पोर्टल के एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन टैब पर कार्य करने के लिए आपको सबसे पहले SSO लॉगिन से लॉगिन हो जाना है। जब आप SSO से लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ एक ऐप दिखाई देगा IFMS 3.0 नेम से, तो आपको इस ऐप पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको डीडीओ रोल से कार्य करना है तो आपको यहाँ SS वर्क स्पेस नेम से टैब मिलेगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा HO और आपके डीडीओ का नेम आपको यहाँ दिखाई देगा। अब इसके सम्मुख आपको जो यहाँ एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ आना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट नेम से आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। अब आपको यहाँ पर आ जाना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट नेम से जो टैब आपको मिल रही है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन ओपन होकर आएंगे। तो एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन जो टैब है उस पर कितने टैब आपको बताए गए हैं। यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको कर्मचारी की अपडेट करनी है, सर्विस डिटेल आपको अपडेट करनी है, एड्रेस डिटेल आपको अपडेट करनी है, फैमिली और नॉमिनी डिटेल आपको यहाँ से अपडेट करनी है, और उसके बाद पे इंटलमेंट डिटेल आपको यहाँ अपडेट करनी होगी। तो मैं वन बाय वन आपको यहाँ प्रत्येक बिंदु पर कार्य कर कर बताता हूं। तो सबसे पहले हम चलेंगे पर्सनल डिटेल पर। आपको पर्सनल डिटेल यहाँ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। आपके जितने भी कार्मिक है उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। तो आपको यहाँ आ जाना है नीचे की ओर। आपको यहाँ सिर्फ 5 कार्मिक अभी दिखाई दे रहे हैं। आप अधिक कार्मिकों को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और जितने कार्मिकों को आप देखना चाहते हैं उनकी सूची के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हो सकता है पोर्टल आपके सामने पेज को लोड करने में इस तरह से कार्य करे। तो आपको क्या करना है, यहाँ रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है, रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। तो जिस भी कार्मिक के आप सूचनाओं में संशोधन करना चाहते हैं उस कार्मिक के सम्मुख आपको यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो सबसे पहले आपको आपके कार्मिक की जो पर्सनल डिटेल अपडेट करनी है उसमें अपने कार्मिक का आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा, और फोटो की मैक्सिमम साइज आपको यहाँ बताई गई है कि 1 MB में संबंधित कार्मिक का फोटो आपके पास होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, कार्मिक का फोटो खींचना है, उसके बाद उसे 1 MB साइज में कन्वर्ट करके अपने सिस्टम में सेव रखना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड का, तो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम आपको फाइल फोल्डर में ले जाएगा। जहां भी आपने संबंधित कार्मिक का फोटो रख रखा है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ ओपन पर क्लिक कर लीजिएगा। संबंधित कार्मिक का फोटो आपको इस तरह से यहाँ दिखाई देने लगेगा। फिर अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है कि संबंधित कार्मिक जो है वो राजस्थान से बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। यदि संबंधित कार्मिक राजस्थान से बिलोंग करता है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और वो राजस्थान से बिलोंग नहीं करता है, उसका मूल राज्य अलग है, तो ऐसी कंडीशन में आपको नो पर क्लिक कर लेना है। तो ये डिपेंड करेगा आपके कार्मिक के ऊपर। और बाकी सारी सूचनाओं को आपको यहाँ बारीकी से रीड करना है। संबंधित कार्मिक का नेम आपको यहाँ गलत दिखाई देगा, तो आपको यहाँ फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर लास्ट मिडिल नेम एंटर करना है, फिर लास्ट नेम एंटर करना है। इस तरह से आपको सारी सूचनाओं को यहाँ फुलफिल कर देना है। जो जो भी सूचनाएं आपसे यहाँ मांगी जाती है
आप बारीकी से रीड करेंगे और सही सूचनाएं यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद आना है आपको यहाँ नीचे की ओर, आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप एक से अधिक डॉक्यूमेंट भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं संबंधित कार्मिक का सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। बाकी आपके कार्मिक के लिए आप और अधिक डॉक्यूमेंट भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ डीओबी सर्टिफिकेट, तो मैंने यहाँ डीओबी सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कहा जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ अपलोड कर रहे हैं उससे संबंधित आप डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ आगे आना है। इससे संबंधित आपको फाइल भी अपलोड करनी होगी। तो यहाँ आपको एक ब्राउज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली फिर से आपका सिस्टम आपको फाइल फोल्डर में ले जाएगा। तो जहां भी आपने डॉक्यूमेंट को रख रखा है उस फोल्डर को आपको ओपन करना है। जैसे मैंने बर्थ सर्टिफिकेट संबंधित कार्मिक का यहाँ पर रख रखा है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। इसी तरह आपको भी क्लिक करना है, फिर आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली फाइल सेलेक्ट होकर आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। अब आप फाइल को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ आई बटन दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके फाइल देख भी सकते हैं कि क्या जो आप फाइल अपलोड कर रहे हैं वो सही फाइल अपलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ से फाइल को देख सकते हैं और गलत फाइल आपसे अपलोड हो गई है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसी तरह आप जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करके दिखाया उसी तरह आपको अन्य डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर लेना है। जब आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपडेट पर्सनल डिटेल नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको यहाँ यस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम वेट आपको करना है और आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा, योर रिक्वेस्ट सेव्ड सक्सेसफुली एंड योर रिक्वेस्ट आईडी इज, आपकी रिक्वेस्ट आईडी भी आपको यहाँ बताई जाएगी। तो अब आपको फिर से यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो यदि आपने जो रिक्वेस्ट जनरेट की है आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑल रिक्वेस्ट का, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपने जो रिक्वेस्ट जनरेट की है वो रिक्वेस्ट आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। अब आपको वापस आना है एम्प्लॉय मैनेजमेंट नेम से जो आपको टैब मिल रही है इस पर फिर से क्लिक करना है। फिर जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन वापस मिल जाएगा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन नेम से, तो आपको यहाँ पर फिर से क्लिक कर लेना है। अब आपको संबंधित कार्मिक की सर्विस डिटेल अपडेट करनी होगी तो आपको यहाँ दिया हुआ है सर्विस डिटेल नेम से ऑप्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कार्मिकों की सूची ओपन होकर आ जाएगी। तो आपको सभी कार्मिकों को देखना है तो आप यहाँ से कार्मिक कितने आप देखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, जिस भी कार्मिक की सूचना है आपको अपडेट करनी है उस कार्मिक का नेम यहाँ से लिस्ट में आपको सर्च कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई का, तो आपको यहाँ फिर से मॉडिफाई पर क्लिक कर लेना है। अब आपको आपके कार्मिक की सर्विस डिटेल यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ देखना है आपके कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगी, आपके कार्मिक का नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और यदि आपका कार्मिक टीचर है तो आपको कार्य कैसे करना है वो मैंने यहाँ शो किया हुआ है। परंतु यदि आपका कार्मिक टीचर नहीं है अन्य किसी पोस्ट पर है तो आपको क्या करना है, यहाँ बिंदुओं को रीड करना है और जो सेलेक्ट बॉक्स आपको दिया हुआ है उन सेलेक्ट बॉक्स में से आपके कार्मिक के लिए कौन सी सूचना लागू होती है वो सूचना आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आ जाना है आपको यहाँ नीचे की ओर, आपको यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ अन्य ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर। यदि आप कार्मिक का अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको अपॉइंटमेंट लेटर लिखा मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ फाइल अपलोड करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप फाइल फोल्डर में जाएंगे। अब आपने आपके संबंधित कार्मिक का अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ पर रख रखा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ ओपन का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ ओपन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो फाइल आपने अपलोड की है वो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। यदि आप फाइल को देखना चाहते हैं
तो यहाँ से देख सकते हैं, और फाइल आपसे गलत अपलोड हो गई है तो आप ऐसी कंडीशन में यहाँ डिलीट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ डिलीट का ऑप्शन चयन करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह आपको 1 बाय 1 सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। जो जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ अपलोड कर लेना है, और सभी डॉक्यूमेंट को आपको एक बार अवश्य चेक करना है। यहाँ जो आपको आई बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आपको देख लेना है कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं किया है। यदि आपसे कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। जब सभी सूचनाएं आप सही फुलफिल कर लेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा अपडेट सर्विस डिटेल नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, तो आपको यहाँ यस जो देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह आपको प्रत्येक कार्मिक के डेटा को या सर्विस डिटेल को अपडेट करना है। अब चलते हैं हम आगे। आपको एड्रेस डिटेल भी आपके कार्मिकों की अपडेट करनी होगी, तो आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा एड्रेस का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। अभी आपको यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, व्यू डिटेल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, परंतु जल्दी यहाँ आपको एड्रेस में भी मॉडिफाई करने हैं तो ऑप्शन एक्टिव कर दिया जाएगा। उसी तरह आपको फैमिली डिटेल कार्मिक की अपडेट करनी होगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपको कार्मिक की सूची यहाँ दिखाई देगी। तो यहाँ भी आपको अभी व्यू डिटेल का ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मॉडिफाई का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको वेट करना है। ये ऑप्शन भी आपके लिए जल्दी एक्टिव किया जाएगा। उसके बाद आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर पे इंस्टॉलमेंट डिटेल में जो है उसे भी अपडेट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है अभी मॉडिफाई का, तो यदि आप आपके कार्मिक की पे डिटेल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी, तो आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले महंगाई भत्ता आपको यहाँ सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप महंगाई भत्ता यहाँ सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा रिकैलकुलेट का, तो आप यहाँ क्लिक करके रिकैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट पे इंस्टॉलमेंट डिटेल, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह साथियों आपको IFMS 3.0 पोर्टल पर एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन नेम से जो नवीन टैब प्रारंभ किया गया है उस पर कार्य करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए इस टैब पर कार्य करने में मदद करेगी, और यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और हाँ साथियों इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि आपकी तरह उनका कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा, मैं निश्चित ही आपकी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।